हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम और भी क्वेश्चन देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब देखिए डिप्लॉयमेंट मॉडल, ये तो पता है आपको डिप्लॉयमेंट मॉडल कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अब ये बताइए इसमें से कौन कौन से हमारे डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। अगर आपको याद होगा तो देखिए कौन कौन से हमारे तीनों ही हैं, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है और हाइब्रिड भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी, मतलब ऑल ऑफ दी हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब कौन सी हमारी, देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, ओनरशिप, रिलायबिलिटी, सोर्सिंग और एएएस। तो इसमें से कौन सा है हमारा जो कि रिलेट करता है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज से, बताइए कौन सा करता है। देखिए ओनरशिप तो नहीं करता है ना, ओनरशिप तो बिल्कुल भी नहीं करता है क्योंकि किसी का खुद का ओन थोड़ी है वो। अब रिलायबिलिटी भी नहीं है हमारा, और ए एस भी नहीं, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, एक तो ये तो हमारा मॉडल हो गया ना। तो लास्ट कौन सा बचा, सी बचा ना, सोर्सिंग। सोर्सिंग के द्वारा ही हमारा सर्विसेज रिलेट कर रहा है इससे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IaaS सर्विस प्रोवाइडर। अब IaaS की सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है बताइए, EC10 है या EC2 है या EC1 है या हाइब्रिड है, बताइए कौन सा है। अब देखिए कौन सा है हमारा, EC2 का है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारी सर्विसेज प्रोवाइडर कौन सा करता है, अमेजोन करता है, अमेजोन कर रहा है। और हम ये भी कर सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कंप्यूटर वर्चुअल मशीन है ना क्लाउड पे। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा क्या एक तरह से वर्चुअलाइजेशन कर रहा है ना वहाँ पे, तो हमारा क्या हो गया, EC2 हो गया इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर। तो हमारा कौन सा कंपोनेंट है हाइपरवाइजर का। अब देखिए आपको याद होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज जो है हमारी, जो हमारा सर्विसेज होती हैं वर्चुअल मशीन्स के थ्रू, जो एक एक करके हम भेजते हैं, वो किसके थ्रू ज़्यादा जाती हैं, हाइपरवाइजर के थ्रू जाती हैं। तो ये भी तो था, हमने जब बताया था लेक्चर में कि इट कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है, मतलब कि रन टाइम के लिए हमारा क्या कराता है, उसको क्रिएट कराता है। सॉफ्टवेयर किसके थ्रू कराता है, हाइपरवाइजर तो ही कराता है। आपको डायग्राम में याद होगा कि वर्चुअल मशीन होता है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया VMM, क्या हो गया, वर्चुअल मशीन। अभी होस्टेड भी तो कराता है। देखिए आपको याद होगा कि जब हम हाइपरवाइजर करा रहे थे वहाँ पे होस्ट बताया था आपको और गेस्ट मशीन बताया था। ठीक है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वर्चुअल मशीन के थ्रू हो रहा है ना, मतलब कि VMM के थ्रू द्वारा ही हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, VMM हो गया, मतलब कि वर्चुअल मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लाउड सर्विसेज हैव अ डैश रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज का कस्टमर से कैसा रिलेशन है, अब बताइए कैसा रिलेशन है बताइए। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसका हमारे प्रति, जैसे कि और भी कस्टमर है तो कैसा है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग देखिए एक है, क्लाउड सर्विसेज तो एक ही है ना, बट उसके वेंडर तो काफ़ी हैं, लेकिन एक मतलब कि क्लाउड क्लाउड सर्विसेज तो एक वर्ड हो गया ना। अब कस्टमर तो बहुत सारे हो गए ना, मतलब कि लिमिट ही नहीं है कस्टमर की। तो इसका ऑप्शन बताइए, 1 by 1 तो नहीं होगा ना कि एक क्लाउड सर्विसेज हो गया एक कस्टमर हो गया, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए 1 to many, मतलब कि एक क्लाउड सर्विसेज हो गया बहुत सारे कस्टमर हो गए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, यही हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा हो गया, क्योंकि मैनी टू मैनी मतलब कि बहुत सारी सर्विसेज भी नहीं है और कस्टमर तो हैं चलो बहुत सारे, इसमें से नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आया, 1 एक, और एक हमारा सर्विस हो गई और बहुत सारे हमारे कस्टमर हो गए। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यही इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश रेफर टू आ नेटवर्क और इंटरनेट। अब देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे पूछे थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक इंटरनेट है, बिना इंटरनेट के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हुआ हमारा इसका आंसर, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो रेफर कर रहा है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू दी नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, गूगल डॉस इज द टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बताइए गूगल डॉस क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप है कि नहीं, तो है ऑलवेजली, गूगल है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो हमारा क्या ये टाइप है गूगल का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू, मतलब कि सही है ये हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलास्टिसिटी इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसका आंसर क्या है, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सा ऑप्शन है, मतलब कि इलास्टिसिटी हमारा क्या था, एडवांटेज पढ़ाए थे जब, आपको याद होगा तो उसमें एडवांटेज में आता था क्लाउड इलास्टिसिटी, बाकी सब हमने बताया था। तो बताइए कौन सा है ऑप्शन,
एबिलिटी टू स्केल अप, एबिलिटी टू स्केल डाउन, या पैरेलल, या बोथ, ए और बी। देखिए बोथ है, ए और बी, क्योंकि स्केल अप भी हो रहा है और स्केल डाउन, तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ, ए और बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल क्लाउड, तो देखिए इसमें से इंटरनल क्लाउड हमारा है क्या, बताइए क्या है। कैरियर रिस्क भी नहीं है हमारा, ये मतलब कि कोई रिस्क थोड़ी रहता है इससे, ठीक है। क्लाउड दैट सिट बिहाइंड अ कॉर्पोरेट फायरवॉल, ये भी नहीं है। ओवरहैंगिंग थ्रेड्स। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऑफ नॉलेज वर्कर। देखिए ग्रुप ऑफ नॉलेज वर्कर तो कहीं आता ही नहीं है, कहीं फिट ही नहीं होता, तो एक लास्ट बच्चा हमारा कौन सा, ओवरहैंगिंग थ्रेड्स होता है हमारा। इसका क्या होता है, ओवरहैंगिंग थ्रेड्स का आंसर है, ठीक है, इंटरनल क्लाउड का। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ IaaS क्लाउड कंप्यूटिंग। IaaS क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल क्या है। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, जितने भी आपने क्लास की होंगी रेगुलर, तो आप एग्जाम्पल, उसके बेनिफिट्स, एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके डायग्राम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनमें से आपके ज़्यादा ऑप्शन बनेंगे कि आप एग्ज़ाम में आने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपने अगर IaaS की एप्लीकेशन या आपने बेनिफिट्स पढ़े होंगे तो आपको पक्का इसका आंसर पता होगा। बताइए क्या है इसका आंसर, कौन कौन से एग्जाम्पल है IaaS के। देखिए डिजिटल ओशन हो गया, लिनोड हो गया, सिस्को हो गया, बताइए कौन से हैं, हमको बताइए। डिजिटल की जगह आपका कभी कभी क्या आता है, डिजिटल क्लाउड भी आता है, ठीक है। तो बताइए कौन से हैं। देखिए आपके सारे ही ऑप्शन हैं, क्यों, डिजिटल भी है आपका, सिस्को भी हो गया, लिनोड ये भी हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ दी एबव, मतलब कि सारे ही हमारे एग्जाम्पल हैं इसमें IaaS के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग। अब बताइए SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, बताइए। गूगल वर्कशॉप हो गया हमारा, ड्रॉप बॉक्स हो गया और सेलफोर्स हो गया। अब देखिए कि गूगल पे भी हमारा SaaS काम करता है, ड्रॉप बॉक्स पे भी काम कर रहा है हमारा, और सेलफोर्स पे भी काम कर रहा है, तो क्या हुआ ऑप्शन हमारा, सारे ही ऑप्शन हो गए, तो हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PaaS का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, बताइए कौन सा एग्जाम्पल है। अब देखिए आपको आंसर तो पहले से लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, AWS भी है, ठीक है, गूगल ऐप भी है हमारा, और हीरोक्यू भी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ दी एबव आंसर हो गया, मतलब कि सारे ही हैं। आप देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IaaS के, PaaS के, और ये सब आप SaaS के एग्जाम्पल, इसकी फुल फॉर्म तो आप मोस्टली सारी सबकी याद रखिएगा, फुल फॉर्म तो आपका आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का एडवांटेज कौन सा है, बताइए। फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी। क्या, बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक। पब्लिक के लिए जो प्राइवेट है हमारा, प्राइवेट देखिए पर्सनली हो गया हमारे लिए, पब्लिक तो नहीं है ना, पर्सनली है, तो क्या है, प्राइवेट जब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी अच्छी होगी, मतलब बहुत अच्छी सिक्योरिटी होगी, और वो पब्लिक के लिए ज़्यादा नहीं होगा, वो सिर्फ प्राइवेटली काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन तो हमारा यही हुआ ना कि प्राइवेट है तो पर्सनली हमारे लिए हुआ, तो क्या हुआ कि इसकी सिक्योरिटी भी अच्छी होगी और वो ज़्यादा बेनिफिट भी है और उसके फीचर्स भी थोड़ा अलग होंगे, तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन पब्लिक, यही वाला फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS। IaaS की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। अब देखिए कि आपको पता होगा कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ाई थी आपने, तो कौन सी होती है, उसमें फ्लेक्सिबल भी होता है, वो डायनेमिक प्लेटफॉर्म भी हमें प्रोवाइड कराता है, और हाईली स्केलेबल। देखिए कितने बताए थे आपको, 9 बताए थे हमने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए डिटेल में, देखिए 10-10 मिनट की वीडियो है, आप वो भी देख लेंगे तो आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको उन्हीं में से ऑप्शन मिलेंगे, बाहर से मिलेंगे ही नहीं। तो क्या है यहाँ पे सारे ही बैठ रहे हैं ना, हमारे फैसिलिटीज़ भी दे रहा है हमको हार्डवेयर के अंदर, IaaS फ्लेक्सिबल भी है हमारा, और प्रोडक्टिविटी भी देता है हमारा, प्रेफरेंस भी है इसके अंदर, और लेस एक्सपेंसिव भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, मतलब कि सारे ही ऑप्शन जो है इसमें सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ IaaS। IaaS की कौन सी लिमिटेशन है, बताइए कौन कौन सी लिमिटेशन है। अब देखिए IaaS मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है वो हमको सर्विसेज के अंदर, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो प्रोवाइड करता है, वीक सिक्योरिटी है उसकी, ठीक है, वीक सिक्योरिटी हम मानते हैं, लिगेसी सिस्टम ऑपरेटिंग इन दी क्लाउड, ठीक है, वीक मल्टी टैलेंट सिक्योरिटी भी है, तो हमारे सारे ही हैं इसमें, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DNS इज द
डैश रिसोर्स टू बैलेंस दी लोड। तो क्या है, डीएनएस का क्या है, लेस रिसोर्स। अब देखिए सर्विस सर्वर हो गया हमारा, नेटवर्क हो गया, लोड हो गया, स्टोरेज हो गया। अब सर्वर तो है नहीं, क्योंकि सर्वर तो प्रोवाइड कराता है ना सर्विसेज को हमारे को। तो क्या डीएनएस क्या है, एक ऑलरेडी हमारा क्या है, नेटवर्क है, एक इंटरनेट के थ्रू है, तो लोड भी नहीं है, स्टोरेज भी। तो आंसर क्या हो गया हमारा, नेटवर्क इसका आंसर हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइंट इज द डैश एंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, ये तो आप पक्का याद कर लीजिएगा, जो आपको डायग्राम बनाया था बैक एंड का और आपको किसका, फ्रंट एंड का, मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर, उसको तो पक्का, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो उसके आपको क्या बताए थे हमने कि 2 स्टेजेस होती हैं, फ्रंट एंड की स्टेज होती है, बैक एंड की स्टेज होती है। और फ्रंट एंड में कितने होते हैं, क्लाइंट स्ट्रक्चर होता है, इंटरनेट होता है। अब और बैक एंड में कितने होते हैं आपके, 5 टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन हो गया, सर्विस हो गया, रन टाइम क्लाउड हो गया, स्टोरेज हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। वो क्या करता है, आपका सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है और मैनेजमेंट भी आपको देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फ्रंट एंड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाइंट जो यूज़ करता है तो फ्रंट एंड ही तो यूज़ करता है। एक तो क्लाइंट एंड स्ट्रक्चर हो गया, क्लाइंट एंड के अंदर इंटरनेट हो गया। क्लाइंट को क्या की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी ना, जब तो वो अपना क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करेगा। तो क्या हो गया हमारा, फ्रंट एंड, पहले वाला ही एंड हो गया, सिक्योरिटी वाला और बाकी सब ऑप्शन रन टाइम, वो किसका काम है, वो सर्विसेज, मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग का खुद का काम हो गया वो। ठीक है, क्लाइंट तो हमारा यही वाला ऑप्शन यूज़ करता है। आर्किटेक्चर जरूर देखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एड्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का एड्रेस क्या हमारा क्या शो कराता है, देखिए रिलायबिलिटी भी होता है हमारा, ठीक है, QoS भी होता है, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देता है। और हमारा क्या है फिर, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी और सी हो गया, मतलब कि सेकंड और थर्ड हमारा। अगर आपको लिमिटेशन याद हो तो, मतलब कि आप देखिए लिमिटेशन, एक तो हमारी सिक्योरिटी भी थी, कॉस्ट रिडक्शन भी था, रिलायबिलिटी भी था हमारा, ठीक है, अवेलेबिलिटी भी था। तो ऑप्शन क्या हो गया, बोथ, मतलब कि बी और सी, मतलब नीचे वाले हमारे ये ऑप्शन हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गूगल कंप्यूट इंजन वॉज रिलीज इन, कौन सी ईयर में हमारा गूगल कंप्यूट इंजन आया, 2012 में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंसर्न रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन कौन सा फंक्शन है इसमें से, बताइए, सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी तो देखिए पूरा सिक्योरिटी तो ध्यान रखेंगे, मतलब मेन सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है, वैसे देखिए तो सारे ही है, देखो कॉस्ट भी है, स्पेस की भी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मेन क्या है हमारा, प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो हमारा क्या कराता है, मतलब सॉरी आपका क्या कराता है, सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा मेन हमारा क्या हो गया, सिक्योरिटी। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी ही नहीं देगा तो हम क्यों यूज़ करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को। आप उसके ऊपर तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर तो, क्लाउड के ऊपर तो हम अपना डेटा सेव करा रहे हैं ना, सेव के लिए तो यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराएगा हमें, तो हम क्यों यूज़ करेंगे उसको। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे।